आकांक्षा दुबे की मौत, मैंने भी उनके परिवार के लोगों से भी बात की। मैंने उनसे ये भी कहा है कि अगर आपको जो जांच बक्सर पहुंचे सांसद सह भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मनोज कुमार तिवारी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमला बोलते हुए उनको झूठा नंबर 1 कहा। अरविंद केजरीवाल के बयान पर की गई भाजपा हमारे पार्टी के कई ईमानदार नेता को फंसा रही है, उस पर मनोज तिवारी दिल्ली के सीएम के पढ़ाई पर आश्चर्य व्यक्त किए। कहा लगता है कि वह किसी साइड वाले व्यवस्था से पढ़े लिखे हैं, उनके पढ़ाई और ज्ञान पर हमें आश्चर्य होता है। कोर्ट बीजेपी नहीं हो सकती है। साथ ही केजरीवाल के अपराध की जड़ें गहरी बताते हुए बोले कि कोर्ट उनको लगातार बेल नहीं दे रही है। ये पढ़ाई कोर्ट की संज्ञान किसी पार्टी को देने का पढ़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि जहां तक हमें जानकारी है, अरविंद केजरीवाल का दिल्ली में राजनीतिक पतन का समय आपने देखा होगा। पिछले चुनावों में उनका 13% वोट घट गया था। वहीं आकांक्षा दुबे की बातों को लेकर उन्होंने कहा कि आकांक्षा दुबे की लड़ाई में हम लोग साथ हैं, साथ ही जो भी उनके पीछे उनकी मौत का कारण बनेगा उस दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा, साथ ही उनको सज़ा दिलाया जाएगा। साथ ही मनोज तिवारी ने कहा कि मैंने आकांक्षा दुबे के परिवार से बात भी की और मैं अगले 5 से 7 दिनों के अंदर मिलने भी उनके घर पहुंचूंगा। साथ ही उन्होंने कहा कि उनके परिजनों से बात करके उनकी जांच की मांग करने की बात को लेकर मैं पुलिस प्रशासन से भी बातचीत करूँगा। बता दें कि आईपीएल में भोजपुरी कमेंट्री पर मनोज तिवारी ने कहा कि भोजपुरी सभी तरह छाने वाला है, साथ ही साथ भोजपुरी का गोल्डन टाइम आने वाला है। उन्होंने कहा कि मेरे साथी कमेंट्री अभी कर रहे हैं, फिलहाल मैं भी आईपीएल में कमेंट्री करूंगा। वहीं बता दें कि मनोज तिवारी के आगमन को लेकर नगर थाना पुलिस पूरी तरह से अपनी मुस्तैदी बनाई हुई थी। साथ ही नगर थाना अध्यक्ष दिनेश कुमार मलाकार एवं नगर थाना इंस्पेक्टर मुकेश कुमार मनोज तिवारी की खुद ही मॉनिटरिंग कर रहे थे, साथ ही साथ उनके साथ रास्ता दे रहे थे। वहीं बता दें कि कार्यक्रम स्थल पर नगर थाना एसआई अंगद सिंह अपने दल बल के साथ सड़क को जाम होने से रोक रहे थे, साथ ही साथ अपनी पूरी टीम के साथ मुस्तैदी से वहां पर ड्यूटी कर रहे थे। बक्सर आए सर, क्या कहेंगे आज? बक्सर आए ये ऊपर से है ये स्टार न्यूज। आज बहुत एगो शुभ कार्य खातिर आयल बानी। जैसन कि आप लोग के मालूम होई, इस समय सबसे तेजी से और अगर कोनो उपक्रम बढ़ रहा बाटे देश में तो खादी बा। सबसे तेजी से बढ़ने वाली आय के हिसाब से भी, रोजगार के हिसाब से भी और अपने पूरे मार्केट में अपने दबदबे के हिसाब से भी अगर कोई सबसे महत्वपूर्ण उपक्रम आजकल है तो वो खादी है। और यहाँ बक्सर में खादी के एक शोरूम खुलल बाटे, संतोष रंजन जी और उनके साथी मिलके खुलने बा, तो हमरे खातिर खुशी की बात बाटे। एकरा शुभारंभ उद्घाटन पे हम आयल बानी और यही बहाने बक्सर के पवित्र धरती के छुए के मौका भी मिल गई। बाकी तो हम कहीं भी नहीं, बक्सर हमारा अंदर बा और हम बक्सर के भाव, बक्सर के महत्व में ही हमने के दिल्ली होके, देश होके, दुनिया होके घूम नहीं जा। तो लेकिन ये बात सही करने की थोड़ा गैप भइल बा, थोड़ा लंबा गैप बाटे, लेकिन ये जहाँ बा अपन कर्तव्य के पालन करता। लेकिन सर दिल्ली के मुख्यमंत्री तो कहा था कि हमनी के फसावल जा रहा लगातार, एकरा में केंद्र सरकार माहिर दिया, हमनी के दो ईमानदार मंत्री के फंसा दिया गई बा। दिल्ली के मुख्यमंत्री की बात कला है। असल में दिल्ली के मुख्यमंत्री अक्सर ऐसी बात कहे जहाँ लगेगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री शायद कोनो साइड वाली व्यवस्था से पढ़ने बढ़ो। उनका पढ़ाई पर, उनका ज्ञान पर बहुत हमरा आश्चर्य होला। कोर्ट बीजेपी नहीं हो सकती। कोर्ट आपको लगातार बेल नहीं दे रही है क्योंकि आपके अपराध की जड़ें गहरी हैं। अब अगर आप
यही कोई पढ़ाई पढ़े है कि वोट के भी किसी पार्टी की संज्ञा दे दे, तो फिर मैं समझता हूँ वो व्यक्ति लोकतंत्र को समझता नहीं है। और जहाँ तक हमारी जानकारी है, दिल्ली में अब अरविंद केजरीवाल के राजनीतिक पतन का समय है। आप देखे होंगे कि पिछले चुनाव में उनका 13% वोट घटा है दिल्ली में, और इस 13% के घटाव के बाद जो हर गली में, सड़क पे इस समय एक ही बात चलती है कि अरविंद केजरीवाल सच में झूठा नंबर 1 है, और वो जो भ्रष्टाचार के पूरी तरह से दलदल में घुस गए हैं। आज दिल्ली पोल्यूशन में भी सबसे बड़ी है। दिल्ली यमुना जी गंदगी में ऐसी हो गई है कि हमें यमुना मैया की जय कहते हुए 100 बार सोचना पड़ता है। ये संतों की नगरी है बक्सर। वो दिल्ली में आजकल जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं वो 10 साल पहले दम तोड़ रहे हैं। तो आखिर आपने दिया क्या? गंदा पानी दिया और सिर्फ एक झूठा भरोसा दिया है, अब वो टूट चुका है। मनोज जी, 2024 में बिहार कितना चुनौती है? देखिए, हमारा लगा था कि 2024 में बिहार बहुत प्रचंड रूप से नरेंद्र मोदी जी के समर्थन दी, और एकरा पीछे नरेंद्र मोदी जी के काम बा, चाहे वो सड़क के रूप में होके, चाहे वो पर्यटन के रूप में दुनिया के आकर्षित करे खातिर होके, और फिर चाहे गांव-गांव के गरीब से गरीब व्यक्ति, वही व्यक्ति जो कल तक 500 रुपया भी अगर सरकार से पाता था तो उसको कम से कम 300 रुपया दे देना पड़ता था। आज उस बैंक का अकाउंट होल्डर है, जनधन अकाउंट में उसका 2 लाख का, 3 लाख का, 4 लाख का इंश्योरेंस भी है। तो मुझे नहीं लगता है कि किन्हीं लोगों के राजनीतिक एक गठन करने से, गठबंधन करने से नरेंद्र मोदी जी का कोई नुकसान हो। मेरा मानना इस बार बिहार संपूर्ण न दे। मनोज तिवारी पहल करेंगे। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि बिहार में जो भी दंगा हो रहा है भाजपा करा रही है। सांप्रदायिक दंगा पर तो कैसे नियंत्रित करती थी? मुझे लगता है नीतीश जी को ना अब शायद याददाश्त की भी दिक्कत है, तो नीतीश जी अपनी एक अति महत्वाकांक्षा में जमीन खो चुके हैं, और इसका एहसास उनको 2024 में भी होगा, 2025 में। पहली बार IPL हो रहा है भोजपुरी में, क्या करें? लेकिन भोजपुरी चारों तरफ जा रहा बा। भोजपुरी के तो अभी गोल्डन टाइम आवे वाला बा। अभी रास्ता में रहनी तो जियो के फोन आये हमरो पास, तो ठीक बाटे, हमनी के सब दोस्त साथी लोग करते हैं, हमरो जरूरत पड़ी तो करब। भोजपुरी के बढ़ावे खातिर और भोजपुरी के सम्मान खातिर बहुत कुछ संसार में हो रहा बा, और हमनी के गर्व बा। बिहार के दंगा क्षेत्र में भाजपा को जाने पर नो एंट्री लगा दी गई। बिहार में सासाराम में कभी हुआ है। ऐसा तभी होता है ना जब बीजेपी के जो लीडर हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, जो पूर्व मंत्री हैं, अगर वो जानना चाहते हैं सच्चाई तो उसको क्यों छुपाया जा रहा है? बिहार समझ रहा है कि जो कारण है उसको छुपाने में इस समय नीतीश कुमार की भलाई है, लेकिन गंदगी छुपती नहीं है, साजिशें छुपती नहीं। मनोज तिवारी बिहार के भोजपुरी में क्या योगदान देंगे? देखिए, बिहार के एगो बड़ा सुंदर यात्रा शुरू भइल रहे, बीच में 1.5 साल से घबराइल बा, वापस अब बिहार में समझ में आ गइल बा कि जाति बात के चक्कर में हमनी के नुकसान नहीं करेंगे। एकमात्र निदान बीजेपी। बिहार में जातीय कोड से लेकर कोड निकला है, जातीय कोड निकला है बिहार में, पता है सर आपको? बिहार में जातीय कोड आया है, कोड के आधार पर जात आपको गिराया है। सत्य सनातन जगह है, जिस प्रकार से हिंदू जगह है, तो कुछ ऐसे लोग जो लगातार सत्य सनातन और हिंदू की जड़ों के चोट करते रहे हैं, वो परेशान होकर जातियों का बंटवारा करते हैं। भोजपुरी एक्टर आकांक्षा दुबे की मौत पर मनोज जी क्या कहेंगे? मनोज जी, आकांक्षा दुबे मौत पर भोजपुरी एक्टर आकांक्षा दुबे की मौत, मैंने भी उनके परिवार के लोगों से भी बात की। मैंने उनसे ये भी कहा है कि अगर आपको जो जांच चल रही है, FIR जो हुए हैं, उससे इतर भी किसी के ऊपर शंका है तो लिख के बताएं।
और मैं अगले 5-7 दिन में उनके घर भी जाऊंगा। ऐसी हमारी बात है। क्या माता जी आरोप लगा रही है कि बड़े बड़े नेताओं के हाथ है उस अपराधी को बचाने के लिए? मैं समझता हूँ उनको इस तरह की आशंका में नहीं पड़ना चाहिए। हम सब हैं, आकांक्षा दुबे को न्याय मिलेगा, जो दोषी होगा वो बिल्कुल नहीं बच पाएगा। ठीक है सर, दिल्ली में इस बार 5 लाख से ज्यादा सिर्फ चुनाव जीत रहे हैं। अच्छा, फिर आप हमारे राजनीति के अलावा उधर कब आइएगा इंडस्ट्री में? 2 दिनों से नहीं आ रहे, ये जब सवाल है। अरे अब जवन करत नहीं